अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। सो आज हम बात करेंगे ऑर्डर्स के ऊपर कि आप अपने सेलर अकाउंट पे ऑर्डर कैसे मैनेज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पेंडिंग क्या होता है, अनशिप क्या होता है, कैंसल शिप पार्सल कैसे होते हैं, क्या होता है, आप शिपिंग लेवल प्रिंट कैसे करते हो, रिफंड हो कस्टमर का तो आपने रिफंड कैसे करना है, आपने ट्रैकिंग कैसे पुट करनी है, जो मेन लोगों का होता है कि हम ट्रैकिंग कैसे दें, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आई डी वगैरह, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सेलर सेंटर पे आके मैनेज ऑर्डर्स में आ जाऊँ तो ये वाला पेज मेरे पास ओपन होता है। मैंने आपको दिखाया कि सेलर सेंटर कैसे चलता है, मेरी एक वीडियो में है कि हाउ टू यूज सेलर सेंटर, तो वो जाके आप देख लो, आपको इजीली एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर पेंडिंग में आ रहा है, सब में पहला ऑप्शन मुझे पेंडिंग आ रहा है। अगर मैं पेंडिंग में आता हूँ तो कोई ऑर्डर नहीं है, बेसिकली अकाउंट डीएक्टिवेटेड है, सो इसलिए मैं इसकी एक वीडियो बना रहा हूँ छोटी सी। अच्छा, यहाँ पे जो है फर्स्ट कर लो, एक कस्टमर है, उसने आपको पेमेंट पूरी नहीं की हुई, से ऑर्डर प्लेस किया हुआ है बट उसने पेमेंट अभी तक नहीं की, तो वो आपका पेंडिंग में जाएगा। तो उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमें ऑर्डर आया और हमने डिस्पैच नहीं किया या कोई भी सिनेरियो, तो उसकी आपने फिक्र नहीं करनी। वो आपका जो है अभी शिप नहीं होगा, वो तब शिप होगा जब कस्टमर आपको पूरी पेमेंट करेगा अमेजोन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे पेंडिंग में आ जाएगा वो ऑर्डर। अब अनशिप में आ जाते हैं। फर्स्ट कर लो, एक जो है पर्सन है, उसने आपको जो है पेमेंट कर दी है, आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे अनशिप में आ जाएगा। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखो शिप बाय डेट, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डेट्स, शिप बाय टुडे और शिप बाय टुमारो। ऑल डेट्स यानी कि जितनी डेट्स के हैं, कल आया आज आया, सारे ऑर्डर्स यहाँ पे अनशिप के अंदर आपको जो है, जो आपने अभी तक शिप नहीं किए वो आ जाएंगे। अच्छा, शिप बाय टुडे यानी कि जो आज आपने शिप करने हैं, और शिप बाय टुमारो। अब इन दो में क्या फ़र्क है, आपको जब भी ऑर्डर आता है आपके पास 2 दिन का टाइम होता है कि अगर आपको कल ऑर्डर आया हुआ है तो आज आपने डिस्पैच करना है। ठीक है, और अगर आज आया तो आपने आज ही डिस्पैच नहीं करना, बेशक आपको 12 से पहले आ जाए, बाद में आ जाए, टाइम जोन का जो भी डिफरेंस बनता है उससे पहले या बाद में आ जाए, तब भी आज आपने नहीं करना, आपने नेक्स्ट डे में ही डालना है, क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप शिप बाय टुडे, ये वो दिखा देगा कि जो आपको कल ऑर्डर्स आए थे वो आज आपने शिप करने हैं। उस पर क्लिक करोगे, शिप बाय टुडे पे ऑर्डर के ऊपर जाके प्रोसीड करोगे, शिपमेंट पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो शिपिंग के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर ऑर्डर नंबर क्या है और ट्रैकिंग नंबर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाओ तो यहाँ पे आपका शिप बाय टुमारो है, यानी कि आज आपका ऑर्डर आया तो आज ही आपने 12 बजे या 9 बजे आपको सुबह ऑर्डर आ गया या शाम को 5 बजे आ गया, तो आज ही शिप नहीं करना, आपने उसको कल शिप करना है। यानी कि शिप बाय टुमारो आपने अगर देखने होंगे जो कल ऑर्डर शिप होने हैं वो कौन से हैं, तो आप शिप बाय टुमारो पे करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वाले ऑर्डर्स आपको शो होंगे। अच्छा, कैंसिल के ऊपर आ जाए। अब कुछ ऑर्डर जो आपके कैंसिल हो जाते हैं, जैसे कस्टमर ने पैसे नहीं दिए या कस्टमर ने ऑर्डर करके कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल के अंदर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक आ रहा है, ये है आपका ऑर्डर नंबर। ठीक है, ये आपका ऑर्डर नंबर है, ये सबका डिफरेंस होता है। ये देखो ऊपर डिफरेंट है, नीचे डिफरेंट है, कोई भी है ये आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, ऑर्डर नंबर डिफरेंट है, ट्रैकिंग डिफरेंट है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर मैं तो वापस ऊपर आ जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको सेल सेंटर का नेम नहीं शो कर सकता ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज़। तो मैं अगर ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस समझा दी है कि ऑर्डर्स क्या होते हैं और ट्रैकिंग का क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं जान लूँगा शिफ्ट के अंदर, यानी कि जो पार्सल मैंने शिप कर दिए हैं। अगर आपने किसी पार्सल को ट्रैक करना है तो उसका ट्रैकिंग नहीं, ऑर्डर नंबर यहाँ पे डालो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ऑर्डर का नंबर क्या था। फर्स्ट कर लो कोई अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या कुछ भी ऐसा सिनेरियो होता है, तो अमेजोन से आपसे जो है ट्रैकिंग्स मांगता है, आपको ट्रैकिंग पता नहीं होती या आपने कभी नहीं लिखी होती, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर सिंपली यहाँ पे डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा ऑर्डर किधर है। अच्छा, अब अगर मैं आ जाता हूँ शिफ्ट के ऊपर, यानी कि अगर जो मैंने पार्सल शिप किए हैं उसके ऊपर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये इतने सारे पार्सल शिप हुए हैं, यानी कि बहुत सारे इसके ऊपर पार्सल जो हैं वो शिप ऑलरेडी हुए हैं। ठीक है, यानी कि तकरीबन यहाँ पे 3216 ऑर्डर जो है शिप हुए हैं। अब यहाँ पे देखो ये ऑर्डर नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे सेलर आईडी वगैरह आ गया और यहाँ पे आपका एसक्यू और एसएन वगैरह आ रहा है उस प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ें हैं, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, एडिट शिपमेंट, प्रिंट पैकिंग स्लिप और रिफ़ंड ऑर्डर। ठीक है, अब ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। रिफ़ंड ऑर्डर यानी कि कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया और आपसे नहीं डिलीवर हो तो रिफ़ंड पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली रिफ़ंड में चला जाएगा और आपका पार्सल कैंसिलेशन में चला जाएगा, जो आपका कैंसल्ड मैंने पहले दिखाया उसके अंदर चला जाएगा। प्रिंट पैकिंग स्लिप जब आपने ऑर्डर यहाँ पे आ जाता है तो आपने प्रिंट पैकिंग स्लिप करके देनी है, तो वो आप दे दोगे जो भी पैकेजिंग वाले हैं आपके, अगर 3PL यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे, और अगर आपने जो है वो थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहे हो उसको दे देते हो तो वो आपकी उसके ऊपर चिपका देगा। ठीक है, एडिट शिपमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो है वीडियो जो है आपने जो ट्रैकिंग देनी होती है वो कैसे देते हैं। अगर यहाँ पे एडिट शिपमेंट में आता हूँ, मैंने आपको बताया 24 आवर्स के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उससे पहले आप चेंज कर सकते हो। मैंने जो ऑर्डर्स के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पे ये ऑर्डर आया हुआ है मेरा।
ठीक है, ये ऑर्डर है, ये इसकी सेल बता रहा है, ये इतने का सेल है और ये टैक्स है। अच्छा, टैक्स भी आपका ज़रूरी है आपको समझना कि कोई भी ऑर्डर चीज़ आप लेते हो तो टैक्स लगता है, जो आपका सेल टैक्स है उसके ऊपर। अब ये 4.85 उसका टैक्स है और 47.32 की प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आपके टोटल 52.17 बन की इसकी जो है सॉरी रेट उसका। तो आपने ये आपका मेन रेट है, आप बेच रहे हो 47 में, बट उसका 4.85 आपने देना है टैक्स। ठीक है, एज अ कस्टमर ने, वो कस्टमर आपका पे करता है। यहाँ पे देखो, अब ये मेन चीज़ है, ये आपकी ट्रैकिंग आ गई, ये आपने ट्रैकिंग देनी होती है। ठीक है, आपकी डेट आ गई कि जिस दिन आपने पार्सल शिप की है, यानी कि जिस दिन आपने पार्सल पैक करके शिप किया वो दिन आ गया। ठीक है, जो अकाउंट है वो आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका जो है कैरियर आ जाएगा, जो यानी कि यूपीएस यूज़ कर रहे हो आप, जो है कोई भी इन्वेस्टर सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो जैसे पाकिस्तान में जो है टीसीएस है, एमएनपी है, कोई भी है, तो आपका वो आ जाएगा। देन आपका यहाँ पे शिपिंग सर्विस आ जाएगी कि आपने कौन सा यूज़ किया है, कि बाय एयर भेज रहे हो 2 दिन की सर्विस, 3 दिन की सर्विस, या यूपीएस ग्राउंड बाय रोड भेज रहे हो, कुछ भी है वो आ जाएगी। यहाँ पे आपने ट्रैकिंग अटैच करनी है। ठीक है, जो भी ट्रैकिंग आपकी हो, ओरिजिनल हो फेक हो जैसे भी, वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अटैच करके कंफर्म शिपमेंट कर देना, आपका पार्सल कंफर्म हो जाएगा। अब अगर मैं आ जाता हूँ शिप के अंदर, उसी पार्सल की डिटेल ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको सारी वो डिटेल बता रहा है कि ये पार्सल है, ये इसकी ट्रैकिंग है, और ये दिस एंड दैट चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आ जाएगा उसके ऊपर। ये है आपका मेन पेज जो आपका है, आपने जहाँ पे ट्रैकिंग देनी है वो आपका ये है। ठीक है, कि आपने जब भी ट्रैकिंग देनी है तो यहाँ पे आपने उसकी ट्रैकिंग अटैच कर देनी है। ठीक है, लाजमी तकरीबन 24 आवर्स का आपके पास टाइम होता है, उसके अंदर उससे पहले आपने ट्रैकिंग अटैच करनी है, अमेज़न को देनी है, वरना आपका वीटीआर का इशू आ जाएगा। ठीक है, अब ये वो अकाउंट है, और ये एक छोटी सी वीडियो होगी, थोड़ी